गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 1 ठोस अवस्था, इस चैप्टर का पार्ट 11। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज बच्चों, जिसमें जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे इकाई कोश के घनत्व की गणना पर आधारित आंकिक प्रश्न। ये कह सकते हैं इकाई कोश के घनत्व से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए सुनेंगे बच्चों। पहला प्रश्न, कॉपर Cu फलक केंद्रित घन FCC जालक में क्रिस्टलित होता है। इसके एकक सेल की कोर की लंबाई, इसके एकक सेल यानी कि यूनिट सेल की कोर की लंबाई 3.608 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। कॉपर का परमाणु भार 63.1 है। कॉपर के घनत्व की गणना कीजिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, क्या क्या दिया हुआ है आपको। प्रश्न है कॉपर Cu फलक केंद्रित घन यानी कि FCC जालक में क्रिस्टलित होता है। इसके एकक सेल की कोर की लंबाई, इसके एकक सेल यानी कि यूनिट सेल के कोर की लंबाई यानी कि भुजा की लंबाई A = दे रखी है। A बराबर है बच्चों 3.608 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। कॉपर का परमाणु द्रव्यमान यानी कि कॉपर का परमाणु भार दे रखा है बच्चों, यानी कि कैपिटल M। कॉपर का परमाणु भार कैपिटल M दे रखा है। कितना बच्चों? वो है आपका 63.1 है। कॉपर का परमाणु भार 63.1 है, यानी कि कैपिटल M बराबर 63.1 है। कॉपर के घनत्व की गणना कीजिए। कॉपर का घनत्व पूछा है बच्चों, D बराबर क्या। ठीक है, तो अब इसे हम हल करते हैं। सूत्र होता है घनत्व का D बराबर ZM/NA×A³। अभी बताया, पिछली वीडियो में हमने बताया था घनत्व का सूत्र इस तरह से निकाल के। Z है इकाई कोश में परमाणुओं की संख्या, M है पदार्थ का परमाणु भार या अणु भार, Na है एवोगैड्रो संख्या और A है आपका कोर या भुजा की लंबाई और एक घन का मतलब उस घन का आयतन। ठीक है, तो हम जानते हैं Na का मान हमको पता होता है। Na का मान होता है बच्चों, एवोगैड्रो संख्या का मान 6 बराबर 6.023 गुणा 10⁻23 मोल यानी कि परमाणु प्रति मोल। क्योंकि अब की बार हम परमाणु याद कर रहे हैं तो परमाणु प्रति मोल हो जाएगा। एक मोल में इतने परमाणु होते हैं बच्चों, या अणु होता है तो अणु प्रति मोल हो जाता है। परमाणु प्रति मोल होता है इसका मान। ठीक है, A दे रखा है हमको, A पता है, Na पता है और M भी पता है। D ज्ञात करना है। उससे पहले हमको आवश्यकता है बच्चों इकाई कोश में परमाणुओं की संख्या। चूंकि क्या है आपका FCC फलक केंद्रित इकाई कोश, हमने पीछे निकाल के बताया था बच्चों। फलक केंद्रित इकाई कोश में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। तो लिख देंगे FCC में परमाणुओं की संख्या Z बराबर 4 परमाणु होते हैं बच्चों FCC में। तो निकाल देंगे घनत्व, कॉपर का घनत्व, कॉपर यानी कि Cu, कॉपर का घनत्व स्मॉल D बराबर, सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या है? Z गुणा कैपिटल M/Na × A
क्यूब, इंटू का मतलब यहाँ पे गुणा ही है बच्चों। तो मान अब हम इसमें रख देते हैं, मान रखते जा रहे हैं। जेड का मान कितना है बच्चों, जेड का मान है 4, एम का मान कितना है 63.1 बटे एन ए का मान ये रहा बच्चों 6.023 गुणा 10 की घात 23। ठीक, ये हो गया एन ए का मान। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि ये एन ए का इतना मान है, गुणा इंटू का मतलब गुणा ही होता है बच्चों। ए का मान रख देंगे, ए का मान कितना है 3.608 गुणा 10 की घात -8 का घन। को हल करना है बच्चों, तो पहले ही हम इन घातों को कर लेते हैं एक जगह। क्या आ जाएगा, बराबर, ये डी बराबर ही चल रहा है 4 गुणा 63.1 बटे 6.023 गुणा 10 की घात 23। ठीक, गुणा 3.608 का होल घन। पूरे का घन है तो बच्चों इसका मतलब इसका घन और इसका घन। ठीक है, तो 10 की घात -8 का घन करके हम बाहर निकाल लेते हैं। किसी घात के ऊपर घात चढ़ी होती है बच्चों तो घातों की गुणा लग जाती है, 8 या 24। 10 की घात -8 के घन का मतलब हो जाएगा बच्चों गुणा 10 की घात -24। अब माइनस की 24 और यहाँ पर प्लस के 23 है बच्चों, तो क्या बचेगा, एक पॉइंट इधर खिसका देते हैं, माइनस की एक घात बचेगी 10 की घात प्लस की 23 और 10 की घात माइनस की 24, तो बचेगी बच्चों 10 की घात माइनस की 1। 4 गुणा 63.1 बटे 0.6023 गुणा 10 की घात 24। इसको 24 बना लिया हमने, दशमलव को इधर खिसका देंगे बाईं ओर तो घात जो प्लस की पड़ जाती है 1 गुणा 3.608 का होल घन गुणा 10 की घात -24। इससे बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे 10 की घात 24 और 10 की घात -24। अब इसको हल कर लेंगे, ऊपर का ऊपर हल करेंगे और नीचे का नीचे हल करेंगे, तो देखिए क्या आता है। ऊपर का आ जाएगा बच्चों 252.4 और नीचे की जब गुणा करेंगे 3.608 के घन को जब खोलते हैं तो उसका मान आता है बच्चों निकल कर 46.968 लगभग। उसकी गुणा लगाएंगे इसमें तो ये टोटल की गुणा करके आता है बच्चों 28.289। अब क्या करेंगे 252.4 में 28.289 की जब भाग देंगे तो निकल के आ जाएगा 8.922, इस तरह से आएगा। तो इतना 2 अंक तक ले लीजिए बस। डी घनत्व बराबर हो जाएगा 8.92 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्यों लिया है बच्चों हमने, क्योंकि सेंटीमीटर में था आयतन तो घन करेंगे, इस भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में थी, जब घन करेंगे इसका तो सेंटीमीटर का भी घन हो जाएगा। ऊपर जो अणुभार था ग्राम प्रति परमाणु था ये, इसलिए ये आपका घनत्व आ गया डी बराबर 8.92 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यही आ गया कॉपर का घनत्व। अगला प्रश्न है बच्चों टेंटेलम धातु काय केंद्रित BCC। टेंटेलम धातु काय केंद्रित BCC संरचना में क्रिस्टलित होता है, क्रिस्टलाइज्ड होता है। इसके एकक सेल के कोर की लंबाई 3.281 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर है। 3.281 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर है। टेंटेलम का घनत्व 16.6 ग्राम सेंटीमीटर की घात -3 है या ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन है। टेंटेलम के परमाणु भार की गणना कीजिए। इसमें बच्चों की बार परमाणु भार पूछा है, घनत्व आपको दिया हुआ है, तो जो जो दिए हैं वो देखते हैं। टेंटेलम काय केंद्रित BCC संरचना में क्रिस्टलित होता है। इसके एकक सेल के कोर की लंबाई यानी कि स्मॉल ए बराबर दे रखी है बच्चों इसमें हमारी भुजा की लंबाई। दिया क्या है बच्चों
टेंटेलम 20 cc में क्रिस्टलित होता है। इकाई कोश के कोर की लंबाई दे रखी है बच्चों 3.281 गुणा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और दे रखा है टेंटेलम का घनत्व यानी कि डी, स्मॉल डी दे रखा है बच्चों 16.6 ग्राम सेंटीमीटर की घात -3। ऐसे दिया है तो बच्चों से कंफ्यूज मत होना, ये बटे में जाएगा, यहाँ पे ऑब्लिक कर देंगे, ग्राम बटे घन सेंटीमीटर ही हो जाएगा। इसमें परमाणु भार पूछा है बच्चों, क्या यानी कि m का मान क्या होगा। ठीक, तो हमको आवश्यकता क्या है इस सूत्र में, ये पूछा है, ये पता है, निकाल लेंगे हम। ये दे रखा है, ये दे रखा है, Na हमको पता ही है, ठीक है, तो निकाल लेंगे। तो पहले Na का मान लिख लेते हैं। Na बराबर होता है 6.023 गुणा 10⁻23। 20 cc में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है, हमने आप पीछे पढ़ा था 20 cc में परमाणुओं की संख्या हम जानते हैं 2 होती है, तो निकाल लेंगे। अब m तो निकालना है, सूत्र है आपका D बराबर Z गुणा कैपिटल M बटे Na इंटू A क्यूब। तो m निकालना है तो इसी को लिख सकते हैं, या m बराबर D गुणा Na इंटू A क्यूब बटे Z। ये Z आ जाएगा बच्चों नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैंची की गुणा, तो नीचे वाला इसके साथ गुणा में हो जाएगा और ये वाला Z बटे में आ जाएगा। मान रखेंगे तो ये आ जाएगा, D का मान दे रखा है बच्चों, कहाँ पे, ये रहा, बराबर m बराबर D का मान है 16.6 गुणा Na का मान है 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा A का मान दे रखा है बच्चों इतना, उसका घन कर लेंगे 3.281 गुणा 10⁻⁸ का होल घन बटे में क्या है Z का मान है बच्चों 2, परमाणुओं की संख्या है 2। इस 2 से तो सीधे ही काटे लेते हैं हम इसको, ये कट जाएगा 2 × 16.236। इसको हल करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 8.3 गुणा 6.023 गुणा 10⁻23। इसको जब हल करेंगे बच्चों 3.281 का घन करेंगे तो ये आ जाएगा 35.319 और 10⁻⁻8 का जब घन करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻24। अब इनकी आपस में गुणा लगाएंगे तो टोटल आ जाएगा बस 1765.3 गुणा 10⁻⁻1। इस -1 को घटाने के लिए क्या करेंगे, बटे में जाकर 10 का भाग हो जाएगा, तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो आ जाएगा 176.53। तो इसको इतना ही मान सकते हैं। अतः टेंटेलम का परमाणु भार बराबर 176.5। आगे भी 2 3 इस तरह से आएगा, इतना ले लीजिए लगभग। ये हो गया आपका आंसर। अब अगला प्रश्न, ये प्रश्न है बच्चों पिछले वर्ष बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्रिस्टल के घनत्व से संबंधित। सुनिए क्या है प्रश्न, ध्यान से सुने बच्चों। चांदी घनीय संवृत संकुल CCP क्यूबिक किलोज पैक्ड, इसी को CCP को बच्चों हम कहते हैं FCC, फलक केंद्रित इकाई कोश फिर सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल CCP, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो होती है वही FCC होती है बच्चों, बनाती है। चांदी घनीय संवृत संकुलन CCP जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ, एक्स किरणें होती हैं, एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर, PM दे रखा है बच्चों, PM का मतलब है, P का मतलब है पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। ब्रैकेट में दिया है Ag बराबर 107.9 Ag का परमाणु भार। चांदी घनीय संवृत संकुल CCP जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। Ag बराबर
दिया है 107.9 Ag का परमाणु भार। हमने आपको बताया था यदि किसी प्रश्न के बाद में ब्रैकेट में किसी तत्व के आगे बराबर करके दिया है तो उसका परमाणु भार होता है। CCP का मतलब स्पष्ट है बच्चों, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। की लंबाई यानी कि भुजा की लंबाई स्मॉल a बराबर 408.6 पिकोमीटर। m का मतलब यहाँ पे है पिकोमीटर और ये बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के। इसी को यदि सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या 100 की गुणा लगा देंगे 10⁻10 सेंटीमीटर। तो इसको बच्चों हम बदले लेते हैं सेंटीमीटर में, यानी कि 10⁻10 की गुणा लगा देंगे। 408.6 गुणा 10⁻10 सेंटीमीटर। 2 अंक और घटा लेते हैं बच्चों हम इसके, तो क्या करेंगे दशमलव को 2 अंक बाईं ओर ले आएंगे 1 2, तो 10⁻8 बचेगी। 4.086 गुणा 10⁻8 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देना बच्चों, चूँकि 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻10 सेंटीमीटर। Ag का परमाणु भार यानी कि m बराबर, ये तो ये हो गया, m दे रखा है, Ag का परमाणु भार 107.9। अब पूछ रहा है घनत्व क्या होगा बच्चों, D बराबर क्या, चांदी का घनत्व क्या होगा। अब स्पष्ट है CCP संरचना है जो कि FCC होती है, तो लिख देंगे CCP या FCC में परमाणुओं की संख्या Z बराबर हो जाएगी, FCC में कितने परमाणु होते हैं 4। Na एवोगैड्रो संख्या आपको पता है कितनी होती है 6.023 गुणा 10⁻23। घनत्व D बराबर होगा बच्चों, क्या है सूत्र, Zm/Na × A³। मान रखे देते हैं इसमें बच्चों, मान है Z का मान आया है अभी 4, हमने ज्ञात किया है 4 गुणा m, परमाणु भार कितना है 107.9 बटे Na का 6.023 गुणा 10⁻23 गुणे A का मान रख देंगे यहाँ से 4.086 गुणा 10⁻8 का होल घन। इसको अब हल करेंगे बच्चों, इसको हल करने पाएगा बच्चों, ऊपर 431.6 बटे 6.023 गुणा 10⁻23, इसमें घात 10 की पावर -24 है, करे ले रहे हैं 23 करे ले रहे हैं 6.8217 गुणा 10⁻23, 10⁻23 से 10⁻23 कट जाएंगी तो बचेगा नीचे, इसकी और इसकी गुणा लगाएंगे 431.6 बटे 41.09 भाग देंगे तो बच्चों आएगा 10.5। तो घनत्व D बराबर हो गया 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसको बच्चों हिंदी में लिखना चाहें तो इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में पढ़ाया जाता है, तो ऐसे लिख लेना ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इस तरह से लिख लेना बच्चों यदि इंग्लिश में समझ नहीं आता। ये ग्राम है और ये घन सेंटीमीटर, तो D बराबर 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो चांदी का घनत्व हो गया बच्चों, चांदी का घनत्व बराबर 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। बच्चों यही थे मुख्य प्रश्न इकाई कोश के घनत्व से संबंधित। इस तरह का प्रश्न इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है 60 से 70% आ ही सकता है, मोस्टली संभावना आने की है। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना बच्चों। यदि समझ आ गए हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि समझ नहीं आया है, कोई भी टॉपिक आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके अवश्य पूछें, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।